अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सम्मान में रखे। व्यूअर्स, आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल शिद्दत इश्क का पार्ट 13। तो चलते हैं नावल की तरफ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? संजीदा होते वो आखिरकार अब उठ बैठा। क्या क्या हुआ रात को? वो खौफसदा सी थी। अपना दुपट्टा ढूंढा जो उसे कहीं नजर न आया। नजर पड़ी तो वही सोफे से नीचे झूल रहा था। मराज से कहका जब्त करना अब मुश्किल था। देखो मरियम, मैं मानता हूँ इंसान नींद में आधा मरा मुर्दा होता है। नहीं, मैंने बहुत रोका तुम्हें मरियम, मगर तुम नजरें नीचे किए दनास्ता बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या मुराद? दिल दक से रह गया। देखो जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लो। मैंने भी कर लिया ना, मेरी भी तो इज्जत। हंसते उबलते कैकों का गला दबाते वो चेहरे पर संजीदगी से जाए वो इसका हाथ तक कड़वा कर गया। मरियम, रात तुमने मेरे साथ वो रो दी। हाँ माय गॉड मरियम, इसकी वो तो शक्ल देख। वो हंसता चला जा रहा था। मैं तुम्हें गांजा कर दूंगी। बेशरम, इसका मजाक समझ में आते वो रोना बुलाए इसके ऊपर टूट पड़ी थी। तो क्या ख्याल है फिर होश में? इसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ी थी और झुकते इसकी गर्दन को ओंठों से छुआ। तुम अव्वल दर्जे के लोफर आवारा होली मी। वो इसके ऐसे लगते लम्ब से बेबसी हुई जो इस पर झुके था। मुझे यहाँ क्यों लाए थे तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो अपनी कलाइयाँ छुड़ाते कहा। तुम्हें पता है नींद में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया जा सकता है। खुमार आलूदे लहजा अपनी नाक इसकी नाक से मिसकी थी। मुराद, प्लीज़ दूर हो रहो मुझसे। वो इसकी गिरफ्त में बेबसी थी। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे गंजे और काले हों। इसके न छोड़ने पर दांत पिसते बददुआ दी थी। अल्लाह ना करे तुम पे जाए। मुराद ने सीधा होते उसे सुलगाया। वॉट, तुम्हारा मतलब मैं काली हूँ? वो गुस्से में आग बगोला हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये तो तुमने कहा। मतलब देखो ना, अब तुम्हें यकीन है मेरे बच्चे तुमसे होंगे? करवट के बल होते उसे नज़रों के सार में लेते अपनी बेबाकी से इसकी सीटी गुम की। मैंने ऐसा कब कहा? अपनी हुज्जत पर काबू पाते वो बिस्तर से उठते अभी एक पैर में चप्पल अड़ेसी थी कि वो दोबारा उसे खींच चुका था। क्या तकलीफ़ है आपके? वो आंखों में अंगारे लिए थी। हाय मैं सदके, तुम दूर कर दोगी मेरी तकलीफ़। इसकी कलाई खींचते अपने मज़ीद नज़दीक किया। नशीला सा लहजा इसकी हवा से एक बार फिर सल्ट कर गया। तुम्हें पता है तुम्हें किसकी ज़रूरत है? उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखा। आंखों में आंखें गाड़े वो पुरएतमाद सी हुई। बोलो ना जान, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तरह जी जान से मुतवज्जो हुआ। हदायत की, नेकी की, सीधे रास्ते की, लोफरपन कम करने की। क्योंकि तुम नहायत ही ज़्यादा ठरकी किस्म को पुलिस वाली हो। इन सब की अच्छा ज़रूरत है आपको मिस्टर मुराद जहांगीर। अपना हाथ इसके चेहरे से हटाया और इसके हाथ थे कमर से झटके। वो दांत पिसते बोल रही थी जैसे दांतों के नीचे अदायात नहीं मुराद हो। सच्ची कसम खाओ। वो इसकी बातों पर टीटों की तरह मुस्कुराया। सच्ची आपकी कसम। वो इसकी पहुंच से कतरे दूर होते बोली। तुम्हारे लिए शॉपिंग की है। मेरे ख्यालों से फुर्सत मिले तो देख लेना। इसकी बात में मिरर के करीब बिखरे बाल बांधते किन अखियों से उसे देखा। माना कि तुम एहसान नहीं लेना चाहती, मगर खुदारा बदल लेना कपड़े। कसम से काम वाली मासी लग रही हो। वैसे भी इसके अलावा कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। नॉर्मल लहजे में कहते वो आंखों पर बाजू रख गया। वो मजीद शायद अभी सोना चाहता था। मरियम के हाथ रुके अपनी बेबसी पर बुरी तरह रोना आया। इसकी बात के इसके दिल में बुरी तरह से चुभी थी। वानिया और ताहा इनके घर थे। लमीज इससे गले मिलकर रोई थी। व्हाट इज़ दिस लमीज़ बेबी? वो इस पर परेशान हो गई थी। मैं आपको याद नहीं आई? आप नाराज़ थी ना मुझसे? मैं क्यों नाराज़ होंगी? नाराज़ मैं अपनी बहन से नहीं हो सकती नाराज़। बस थोड़ा सा गुस्सा आया था। अब तुम्हें देखकर उतर गया वो भी। हंसते अंगूठे और शहादत की उंगली से इशारा करते कहा। इसका नेचुरल रिएक्शन था। जानती थी इस वक्त वो गुस्से में है। वो बिल्कुल इससे बेनौक की तरह अटैच थी। वानिया जानती थी वो कुछ ज़्यादा एहसास भी थी। आई मिस यू ना, सू करते कहा। टू मी, उससे साथ लगाए कहा। कोई मिस नहीं किया इसने। ड्रामे मुझे तो सीधा मुंह बना बुलाती नहीं ये। फूफो की बेटी। अलबत्ता ये मंजर देखकर ज़रा जेलस हो रही थी। किया था मैंने, वो तेज़ आवाज़ में बोली। वानिया को हकीकत में वो मिस करती रही थी। हाँ हाँ किया था भाई, मेरे बेबी ने किया था। वानिया ने इसके गुस्से से चीखने पर फौरी कहा। कैसे हैं भाई?
वह लमीज़ को दूर हटाते वजदान से मिली। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? उससे साथ लगाते कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, वो जवाबन वो मुस्कुराई। आज काफ़ी टाइम बाद सदफ को घर में सुकून का माहौल दिखाई दिया था। कब की फ़्लाइट तुम लोगों की? ताहा से मिलने के बाद वो वहीं बैठ गया था और हल्की फुल्की गुफ्तगू में सब मसरूफ़ था। शाम 7 बजे की मुस्कुराते जवाब दिया। वजदान की इस दौरान इस पर नज़र थी। आज शाम में इसने ऑफिस जाना था, मगर वो थी कि सुबह से उससे झिझक रही थी। लमीज़ ने इसकी शमीन निगाहें खुद पर महसूस की, मगर देखा नहीं। सुबह के बाद वो रूम में नहीं गई थी। अपने कपड़े चेंज भी अपने रूम में किए। वो आज से अरसे बाद सुकून भी महसूस कर रही थी। खाना लगा दो, मेड की आवाज़ आई। मैं ज़रा देखती हूँ, सदफ ने बातों के दौरान कहा। मम्मा, मैं भी आती हूँ आपके साथ, तमीज़ ने फ़रार होना बेहतर जाना। वानिया फूफो को जाने किन सवालों के जवाब दे रही थी और ताहा अहमद शाह और वजदान के साथ बातों में मशगूल था। खाना खाने के बाद वो फिर से बातों में मसरूफ़ हो गई। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वानिया ने चाय का शिप लेते इससे बातों बातों में पूछा। वजदान एक नज़र इसके फिर से बिगड़े तसरात देखे। नहीं जाना मुझे। क्यों लमीज़, डिग्री नहीं कंप्लीट करनी? वानिया ज़रा गुस्से से कहा। नहीं करनी, कर ही लेना। तुमने क्या फजूल ख्याल ख्याल निकालो और यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो। नहीं जाऊंगी मैं। भाई आप उससे कहीं लेकर नहीं गए? घर रहकर इसके दिमाग में रेस्ट लग चुका है। मेरे लिए कब टाइम है आपके भाई के पास? सबकी मौजूदगी में इससे इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। इस दिन में वो घर था, खुद सारा दिन उसे मुंह नहीं लगाया था और इल्ज़ाम उसे दे रही थी। बोलकर वो अब नज़रें झुकाई थी, क्योंकि इसका सामना जो नहीं करना था। शाम के करीब वो और सदफ वानिया को सी ऑफ भी कर आए थे। अभी कुछ टाइम पहले वो घर वापस आया था। उससे देखा जो अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। लमीज़, रूम में आओ, मुझे काम है। हल्का करते उसे देखा। इसके काम काम वो अच्छे से जानती थी और जो कुछ वो कह चुकी थी, इसके बाद तो किसी सूरत इसका सामना नहीं करना चाह रही थी। जल्दी आओ। एक नज़र देखते वो तंबिया करते ऊपर चला गया। जाओ सुन के आओ। जाओ सुनी कर रही थी। फूफो की आवाज़ से वो कोफ्त में मुतला हुई थी, जो इसकी खुद की सांस से ज़्यादा सख्त किस्म की सांस बनी थी। धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, वो दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ से पलटी। उसे दरवाजे के साथ लगे देखा। इसकी अपनी तरफ बढ़ते कदम इसकी धड़कनें मदम कर रहे थे। क्या है ये सब? क्या वो इर्द-गिर्द देखते अनजान नहीं बनो। क्या चल रहा है अब तक यहाँ? इसकी कनपट्टी को ओठों से छूते पूछा। कल रात तो अभी पुरसुकून किया था। क्या चल रहा है यहाँ? अभी भी मुझे दूर करने की प्लानिंग चल रही है ना? दोबारा अपनी बात पर जोर दिया। वो आंखें मीचे थी। वो तो बस वैसे ही दिन में इसका सामना नहीं कर रही थी, वरना इसके घर में रहने से वो सुकून में थी। पूछ रहा हूँ कुछ। वानिया से क्या बोल रही थी तुम? वो मैं मुझे कहीं लेकर नहीं गए आप? पसीने से तर होती हथेलियों से वो जाने क्या बोल बैठी थी। कहाँ जाना था तुमने? आंखों में हैरत लिए दरियाफ्त किया। वो लोग जाते हैं ना शादी के बाद। अल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ? बुरी तरह अपने ओंठ के कुचले सुर्ख कर चुकी थी। कुचलते सुर्ख कर चुकी थी। बाज आ जाओ, तुम बुरा पेश आने वाला हूँ अब मैं। इसके ओंठ दांतों की गिरफ्त से आज़ाद करवाए। चलो फिर, मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चलें, जहाँ बस मैं और तुम। इसकी कान की लू चुमते कहा। इसकी हरकत और बात पर इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े वो कांपी थी। हिम्मत करते लब वाह किए। नो नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, कभी भी नहीं वजदान। मुझे घर से बाहर ही नहीं जाना। इसका लहजा फिर से खौफजदा लगा था। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। उसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अपना हैंग ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हैं? वो खौफजदा सी हुई। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो। कहाँ जा रही हैं? वो खौफजदा हुई। जहाँ भी तुम पुरसुकून रहो, दूर रहो मुझसे। प्लान करो सारे, अपने रूम में रहो। जाकर जो भी जी में आई वो करो। मेरी फिक्र नज़र आ रही है मुझे। शर्ट के बटन खोलते उसे संजीदगी से कहा। इसके करीब की ही अभी परवाह नहीं थी। वो शर्ट के बगैर है। वो सारी शर्म अटाए बगैर कुछ कहे इसके मज़ीद करीब यही। वो हैरान हुआ। इसके हाथ अपने सीने पर लपेटते महसूस हुए। जजदान के ऑटो में मुस्कुराहट की छाप आई, जिसे फिर फौरी संजीदगी इख्तियार की। नहीं, तुम जाओ दूर मुझसे। इसके हाथ हटाए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं नहीं जाऊंगी। वो रो देने वाली थी। अच्छा, नहीं जाओगी? यहाँ सबूत दो।
इसका चेहरा सामने किया और अपने गाल पर उंगली रखी। अब इसकी आंखें हैरत से दो चार हुई। वो शर्ट के बगैर था। कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। अपनी बेख्तियारी पर शर्म से बेहाल हुई थी वो इसकी कमर से खींचता, इसके चेहरे के बदलते रंग उसे बेखुद कर रहे थे। आप वो अचक चुका था। आप बेशर्म हैं। नेक्स्ट, आप जो कहा वो करो। फ़िक्र कंप्लीट करते उसे देखा। नहीं नहीं ना, आंखें फैलाए इससे 2 कदम का फ़ैसला अख्तियार किया। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ फिर। क्या है आपको? रोहन सी होती इसकी बाजू पकड़ी। तुम बहुत चालाक हो। मैं करीब चाहती हो ना, मगर फ्री में तुम चाहती हो मैं बस तुम्हें अपना बेबी बनाकर रखूं। मेरे कोई जज्बात हैं तुम्हारी नज़र में, बताओ। वो बात बदलते खामोश हुआ। अब इसकी कार्रवाई दोबारा जो देखनी थी वो शीशोपंज में मुबतला थी। बिला आखिर पूरी हिम्मत जाते इसके पाँव पर पाँव रखे, कंधे पर हाथ रखते वो ऊंची हुई थी। अपने नरम लब इसके माथे पर रखे, यहाँ मज़ीद इशारा दिया। फौजदार ने देखा। वो आंखें बंद की। इसके सामने हाइट और उम्र दोनों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी, जो इसको अपनी हर अदा से कैद कर चुकी थी। खामोशी से अपने लब इसकी दाढ़ी वाले गाल पर रखते वो दूर होती कि इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल की थे। टेक केयर योर सेल्फ। इसके बालों पर लब रखते अपनी शर्ट पहनते कहा। अपनी पलकें वार करते खामोशी से जख्मी नज़रों से उसे देख रही थी। ऐसे गुड बाय बोलते हैं। और रूम से निकलने से पहले इसके पास आया था, अब जो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। अपना चेहरा मोड़ा और आंसू जब्त किए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। वानिया से ही कहती है, घर रहकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। कल हम आउटिंग पर भी जाएंगे, जहाँ कहोगी। प्यार से बिचकारा। मुझे कहीं नहीं जाना, जाएं आप भी दूर दूर हो मेरे से। उसे रोते धक्का दिया। वजदान ने बेबसी से देखा। वो अचानक अजीब व गरीब रवैया अख्तियार करती थी। चेंज करने के लिए आखिरकार उसे कबर्ड खोलनी पड़ी। मुराद शावर ले रहा था। इसके बाहर निकलने से पहले वो चेंज करके रूम से बाहर जाना चाहती थी। व्हाट, ये क्या है? सारे 2 गज के दुपट्टों वाले गहरे नीले पीले रंग के कपड़े थे, जो रंग इसने ज़िंदगी में नहीं पहने थे। अभी वो देख ही रही थी जब वो बाहर निकला। मरियम इसके लाए हुए 5-6 सूट बेड पर फैलाई थी। इसको देखते इसका पारा हाई हुआ। ये खट्टे पीले कपड़े मिले थे तो मैं नागवारी से देखते कहा। ना शुक्री ही रहना शोर पर भी और इसकी इतनी प्यारी सी लाई हुई चीज़ों पर भी। उसको एक नज़र देखते परफ्यूम स्प्रे करते कहा, मैं ये नहीं पहन रही, मैं डार्क कलर नहीं पहनती, इससे बेहतर। वो सोचते हुए कबर्ड की तरफ गई। हाँ कदरे बेहतर ये तुम्हारी शर्ट है। एक हैंग हुई इसकी स्किन शर्ट कलर की शर्ट निकाली। वापस रखो। खबरदार, तुमने मेरी शर्ट को हाथ लगाया तो शराफत से जो लाया हूँ वही पहनो। उस तक पहुँचते इसके हाथ से अपनी शर्ट छीनी थी। मैं नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी। जिद में आते इसके हाथ से खींची। अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो न चाहते हुए इसकी दुखती राख में दबा चुका था। गुस्से से शर्ट झटकी थी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठते शूज़ पहने। निकाह क्यों किया था मुझसे? जब ज़रूरतें नहीं पूरी करनी थी तो क्यों ग्रैनी की बात मानी थी? तो मुझे तेज करते हो, परेशान नहीं कापी करूँगी तुम्हें। वो हर बार रोते बोल रही थी। गुस्सा भी पता नहीं किस चीज़ का आया। बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके कंधे पर हाथ रखते वो परेशान हुआ एकदम इसके रोने से। नहीं बढ़ा रही। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? मुराद नहीं है तुम्हें अंदाज़ा? मुराद नहीं है मैं अगर ख़ुद को जब्त मजबूत जाहिर कर रही हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है मैं मजबूत हूँ। रोते इसके हाथ बुरी तरह झटके। 2 मिनट तक वो इसको यूँ रोता देखता रहा। मुराद ने ज़बरदस्ती इसका सर अपने कंधे पर रखा। मुराद, मैं ऐसी ही हूँ, शुरू से हमारा गुजारा नहीं होगा, रोते कहा। तुमने पहले ही सोच लिया है। मुराद की ओंठ से मुस्कुराहट में डले। मुझे नहीं पहनने वो डार्क कलर। असल मद्दे की तरफ आई। मरियम, मुझे तुम इसी ड्रेस में चाहिए हो। रात में तुम यूज़ कर सकती हो मेरी शर्ट, मगर दिन में तुम कैजुअल लड़कियों वाली ड्रेसिंग में ही मुझे मिलो। घर में मेल प्यार से कहा। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। खैर जाओ, चेंज करो। अब इतने बड़े बुरे कलर भी नहीं हैं। ये देखो, ये रेड वाला अच्छा है। इसके साथ साथ लगाया, जिसे बुरी तरह इसने झटका। मुराद ने आपके इसकी हरकत पर गुस्सा ज़ब्त किया। क्या चाह रही हो तुम? सब फजूल हरकतों के मकसद में तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। जो फितूर तुमने मेरे बड़े हैं न कि इन ड्रामों से मुझसे छुटकारा सरकार हासिल होगा तो नामुमकिन है। बाहर आओ।
शौक मनाना छोड़ दो, मुझे डिनर सर्व करो। क्यों? नौकर ख़त्म हो गए घर के? इसके दरवाजे तक पहुंचते वो रोना धोना बुलाए, फिर से तेज लहजे में बोली, नहीं नौकर नहीं, तुम ख़त्म हुए पर मेरे काम तुम ही करोगी। ग्रैनी की नसीहतें भूल की तुम उसे याद दिलाया, जल्दी आओ, मुझे लेट नहीं होना, आकर खाना दो जल्दी, मतलब जल्दी। वैसे मुझ पे करने का अगर इतना शौक है तो मेरे काम करो, तो स्वाब भी मिलेगा और तुम्हें मुफ्त भी नहीं लगेगा। इसकी बात पर पैर चीखते वो बाहर किचन में आए। मुझे भिंडी नहीं पसंद, आमलेट बनाकर लाओ। खाना गर्म करते टेबल पर रखा तो अगली फरमाइश आई, आधी रात तुम्हें आमलेट चाहिए खाना? चश्मे में आंखें सिकड़ी, क्यों? आमलेट खाने का कोई ख़ास टाइम है? बनाकर लाओ। अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद किए इसके नखरे देख रही थी। 5 से 7 मिनट बाद वो सुर्ख आंखों से प्लेट पकड़ कर लाई। क्या जंग लड़ रही हो? नवाला लेते उसे टेबल पर सर रखे देख कर पूछा। मैंने प्याज कभी नहीं काटा था, मुराद हमेशा ग्रैनी काट कर देती थी मुझे। अब के मुराद को इस मसनूई आंसुओं में हकीकी आंसुओं की आमेज़श भी नजर आई। सॉरी मरियम, हैरत से इसके अल्फाज सुने और उसे देखा जो वो बर्तन सेक में रख रहा था। मेरे बेटे को इन कामों पर भी लगा दिया, खुद नहीं कर सकती तो मुलाजिम से बोल देती। मुराद की माँ की आवाज़ से वो होश में आई। आंटी मैं नहीं, वो खुद गया है, मैं जा रही थी रखने। वो फिर से शर्मिंदा हुई। क्या है? वो हैरान हुई। वो शोर है तुम्हारा, नौकर नहीं, पढ़ी लिखी हो तुम। वो इसके अच्छे खासे लत्ते ले रही थी। जी कहे हैं, मैं ख्याल करूँगी, ओंठ फैलाते कहा। ये तो तय है मरियम, तुम अपनी सास को शायद कभी नहीं मुतमिन कर सकोगी। ये सोच इसके दिमाग में आ रही थी। अच्छा मोह में चलता हूँ, वो दोनों इसकी तरफ मतवजो ही। अब तुम अपनी दिन की क्यों नहीं करवा रही हो? मुराद, रात में तुम जाते हो, अल्लाह करे रात की ही रहे। रस्ते वो बड़बड़ाई। जी मॉम, मैं भी सोच रहा हूँ अब रात की ड्यूटी चेंज की जाए, मरियम भी कह रही थी। इसकी तरफ देखते आंख दबाते कहा। वो जो पानी पी रही थी बुरी तरह उसे छू आया। ध्यान से बीवी, मुझे पता है तुम खुश हो पर इतनी ज़्यादा से मुंह से फवारे ही छोड़ रही हो। इसकी कमर सलाते मज़ीद आग लगाई। वो वकर आया। क्या हुआ मुराद? इसकी माँ फिक्रमंद हुई। जान क्या हुआ? टेबल पर पड़ी छुरी उठाते इसकी नोक इसके पेट पर रखते वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। कुछ नहीं हुआ, देखता हूँ तुम्हें बाद में, पागल लड़की। छुरी की नोक के आगे हाथ रखते वो ऑन किया। वो गाड़ी रोकते बाहर निकला। वहाँ मौजूद लोग पल भर के लिए इसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जो ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट के बाजू फुरफ से तरीके से फोल्ड किए थे। यू आर लेट वजदान। ओ ओनली 1 मिनट सर। कलाई में पहनी वॉच इसके सामने की। फाइन। सामने वाली चेयर पर बैठा सामने वाली चेयर पर बैठा। इनकी बात सुनने के बाद वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मैं इस केस से क्वाइट कर रहा हूँ। वाई? एसपी को इस पर गुस्सा आया। वो दोबारा मुदाखलत पर, क्योंकि मैं सिर्फ अभी ज़ियान लगाने के केस पर ही तो फोकस कर रहा हूँ, संजीदगी से कहा। वो जैसे अपनी बीवी के लिए फ़रार होने का मौका दे दिया तुमने और अभी तक ना पकड़ पाए। इधर बैठा एक बंदा तंजिया बोला, शट अप, मेरी बीवी का जिक्र अगर किया ना तो अशर बिगाड़ दूंगा। वो मेरी ज़ाती दुश्मनी के अलावा भी मुजरिम है, समझे? बस नहीं चल रहा था इसकी टोंट पर इसका मुंह तोड़ दे। तुम दोनों बहस करना बंद करो। एएसपी को दाखलत करनी पड़ी थी पर वो गुस्से से उठा। अब आपकी वजह से अकड़ दोबारा अपने पीछे तन सुनना। आपके इसके गर्दन तक गड़ेबान तक पहुंचा। वो मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे? और अगर बाप की वजह से अकड़ होती ना तो तुम यहाँ बैठे ना होते। अपनी ज़ुबान काबू में रखो, वरना इसका बेहतरीन इस्तेमाल मुझे भी आता है। उसे शदीद गुस्सा आया। इस मामले में हर बंदे पर आता था जिसने कभी भी इनकी सियासत का फ़ायदा अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं उठाया था। अव्वल तो उसे सियासत से ही चिढ़ थी। वजदान, लीव नाउ। जा ही रहा हूँ बाहर। इसका कॉलर झटकते वो गुस्से से देखते बाहर निकला। सर, देख रहे हैं आप कैसे बाहर गया है। इसकी नज़र में आपकी भी वैल्यू नहीं, हालांकि आपकी पोस्ट इससे ऊपर है। एएसपी को उठाने वाले चमचे काफ़ी मौजूद थे जो ये काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे थे। जी सर। हड़बड़ी में फ़ोन उठाया। सर, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर इस दिन इसका वो नंबर ट्रेस
हुआ था तो मतलब वो यही पाकिस्तान छुपा है। इसका फ़ोन नंबर, लोकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, समझे? वो जल्द से जल्द इस बंदे को ढूँढना चाहता था। 2 दिन बस, वो बेचारा परेशान हुआ था। वो रूम से फ्रेश होकर बाहर आई। रात की निस्बत अब मूड फ्रेश था इसका। वो इस पर कुछ ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो इसकी आदी हो, क्योंकि अगर अक्सर ये इसके साथ होता था, जिसकी चीज़ की वो आदी हो जाती थी, फिर इसके बगैर अपना गुजारा नामुमकिन सा लगता था। सबसे ज़्यादा खुशी उसे पुप्पो लोगों के वापस जाने की खबर से हुई। अभी वो यही सोच रही थी कि इसके फ़ोन पर रिंग हुआ। वह हैरान हुई नंबर देखकर। कैसी हो? भूल ही ना, यूं ही नहीं आना। ब्रेक पर पाँव रख लो। अज़ा उसे गुस्सा आया। अच्छा तो फिर यूनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे नहीं आना है, नाहनों को देखते कहा। क्यों? बस वैसे ही, घर रहकर बच्चे पालने हैं तुमने। खैर इसके लिए भी माँ का एजुकेटेड होना ज़रूरी है। हाँ पालने हैं, और मैं अनपढ़ नहीं हूँ, समझी? शदीद बेजारियत होती थी जो भी उसे दोबारा यूनिवर्सिटी के ज्वाइन करने का कहता। इस हादसे के बाद वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। वाह, वैसे मुझे खाला बनाने वाली कोई खुशखबरी है? हंसते उसे छेड़ा। शट अप, वो इधर देखते सटपटाई थी, जैसे किसी ने सुन ही ना लिया हो। वैसे लमीज़ वजदान भाई, तुमने फजूल बोलना ठीक है। अच्छा सुनो तो। अभी वो मज़ीद बोलती कि वो फ़ोन काट चुकी थी जब दोबारा रिंग हुई। अगर अब तुमने बच्चे बच्चे किया ना तो देखना। कौन से बच्चे? फ़ोन सामने करते वो बुरी तरह बौखलाई। कोई नहीं, आप कहाँ, कैसे? खुद पर बमुश्किल काबू पाया। क्या बोल रही हो? ठीक हो ना? ठीक हो ना? वरदान परेशान हुआ। वो रात वहाँ से जाने के बाद भी इसके रवैये से परेशान था। नहीं ठीक मैं, वो इस पर चढ़ दौड़ी। कर लूँगा मैं। फिर आज आकर इसकी गंभीर आवाज़ धड़कनों में इश्तियाल बर्पा कर गई। बोलना नहीं कुछ? उसे चुप देख कहा। शाम में रेडी रहना, आज हम लंबी सी वॉक पर जाएंगे, ओके? नहीं जाना मुझे। रात में रुके थे आप। गुस्से में बोल तो दिया था, मगर आप जानती थी उसे मौका मिल जाएगा, वो ये बात नहीं छोड़ेगा। तुम्हें रोकने के तरीके ही नहीं आते, पहले तरीके सीखो, मुस्कुराहट करते कहा। इसकी बात ने इसके वजूद में धुआं सा भर दिया था। जाना है मेरे साथ, रेडी रहना। उसे बाहर हर हाल में लेकर जाना चाहता ताकि इसका कुछ कम हो। रूम में आती खटपट से कोफ से कंबल चेहरे से हटाया था। घड़ी पर एक नज़र डाली। दिन के 12 बजने वाले थे। रात लेट आने की वजह से अगला दिन वो सोकर ही गुजारता था। कहाँ जाना है तुमने? उसे हैंडबैग के साथ लगे देख कहा। सो जाओ चुप करके। वो सचपटाई। एक नज़र डालते वो अपने काम में बिजी हुई थी। अब वो बिस्तर से बाहर निकला था। सफ़ेद पैरों में चप्पल उड़ेसते इस तक आया। नींद से जहन अभी भी बेदार नहीं था। कहाँ जा रही हो? अपने कान के करीब इसकी आवाज़ से वो बुरी तरह उछली। ये क्या तरीका था? जान निकाल दी मेरी। वो बेतरतीब हुई धड़कनें संभालते घूरते बोली। तुम डरती भी हो स्ट्रॉन्ग। अब वो उठ गया था तो दूर होते सोफे पर बैठते उसे गौर से देख रहा था। पीले रंग की कमीज में बालों की चोटी बनाए वो उसे इस वक्त एक घरेलू लड़की लगी। मुराद ने बमुश्किल अपनी हंस से जब्त की, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता वो इसलिए को देखते हंस रहा है तो वो सर फाड़ने में देर न लगाती। मरियम, तमीज़ से बताओ वरना बैंक जा रही हूँ, सुकून आ जाए तुम्हारी जान को। क्यों? इसने अबरूज का पूछा। क्यों जाते हैं बैंक? मरियम, कौन सा वायरस तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देता? मुराद, असल में जिच हुआ था जो तुम्हारे अंदर है, कम अज़ कम वो नहीं है मुझ में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गज़ भर की ज़बान काबू में रख लिया करो। हर वक्त अपने जौहर दिखाने को तैयार रहती है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ना मजबूर करो मुझे तो ना दिखाऊं मैं तुम्हें। उसे पीछे से हाँकते वो बाहर निकलती चली गई। घर से बाहर निकलते वो रोड पर खड़ी थी। हैरत का शदीद झटका लगा जब वो इसी रफ से हुलिये में ब्लू ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट में सनग्लासेस लगाए गाड़ी में मौजूद मिला। बैठो, शीशा नीचे करते कहा। रोड पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वो खोलते खून पर काबू पाते चुपचाप बैठ गई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ड्राइव करते विंड स्क्रीन पर इसकी नज़र थी जब इसकी बात से वो इसकी तरफ मुड़ी थी। मेरे पास हैं। मरियम, क्या है ये सब? मैं चुप हूँ तुम्हारे रवैये से इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं तुम मनमानियाँ करो। अब के उसे एक नज़र देखा। हम नॉर्मल कपल हैं, तंजिया कहा। कोशिश से बना तो जा सकता है, उसे कदरे समझाया। यही रुको, रोड पर तुम नज़र आते बैंक को देखते कहा। मुराद को अपनी बात इग्नोर करने पर शदीद तब चढ़ी थी।
गाड़ी सड़क पर रोके था। वो उतर कर चली गई। आधा घंटा हो चला था, वो अब वापस नहीं आई। आखिरकार उसे निकलना पड़ा। वो क्रेडिट कार्ड लिए एटीएम के पास खड़ी थी और कुछ अमाउंट अकाउंट से निकालते बैग में रखी थी। जब आवाज़ से वो चौंकी। इश्तहाल, गुस्सा, नफ़रत, इन सब की लहर वजूद में दौड़ी। जी, पहले ये चेक कैश करो। सर, आप लाइन में खड़े हों, बारी पर करते हैं, मैनेजर ने आराम से कहा। दिल तो चाह रहा है यही तुम्हें दुनिया के सामने शूट कर दूँ। अगला सांस भी तुम्हें नसीब ना हो। वो जो बहस करना चाह रहा था, करक नस्वानी आवाज़ से पलटा। उसे सर से पैर तक कमीनगी से देखा। कैसी हो डियर? मरियम डार्लिंग, कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आती। वो पॉकेट में एक हाथ डाले हंसते बोला, जस्ट शट अप जलील। इसका गलीबान वो मुट्ठी में ले चुकी थी। यकदम सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए। वट रबिश! वो इस आफत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये तुम्हारा वो अशर करूँगी, तुम याद रखोगे। मुझे कमज़ोर समझते हो बुज़दिल। आई विल किल यू दिस टाइम। सुर्ख अंगारा आंखों से देखते उसे कहा। उसे दूर झटका दिया था। वो पीछे गिरती कि वो दो मजबूत हाथों की गुदत में आई। लीव मी, मैं इस कमीने का कत्ल कर दूंगी। रात के हाथों जख्मी शेरनी बनी थी, जिसने बस किसी तरह अपने शिकार पर टूट पड़ना था। सॉरी सर, ये थोड़ी पागल है। उसे खुद से लगाई, इसने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। मरियम ने हैरत से पलटकर उसे देखा और अपने कंधों से इसके हाथ झटने की कोशिश की। वो पूरी तरह से इससे खुद को छुड़वा रही थी जब वो उसे ज़बरदस्ती बैग से खींचते बाहर लाया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? अंदाज़ा भी है? क्या कहा तुमने? सड़क पर आते, इससे दूर होते वो चीखी, गाड़ी में बैठो। मुराद ने फ़िलहाल नोटियाँ बेचते गुस्सा काबू किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, सुना तुमने? चिपड़ इंसान! उसे धक्का देते बेदर्दी से आंसू रगड़े। वो दूसरी साइड को चलती बनी। अभी वो 2 कदम ही दिए थे जब बुरी तरह बाजू को झटका लगा। वो खींचने उसे गाड़ी में पूरी तरह चटक चुका था। वो खोलती कि फ़ौरन से पहले अपनी साइड से लॉक्ड की। स्टूपिड जाहिल! पुलिस वाले! मुराद, मैं अब तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगी। निकलो बाहर। मुझे उसे सुकून से बैठा देख वो रोते चीखती चली जा रही थी। उसे अपनी सीट की तरफ खींचा था। मरियम की खौफ से आंखें फैल गई जब पिस्टल अपनी कनपट्टी पर महसूस हुआ। बोलो, कहाँ से जान निकालूं तुम्हारी? कनपट्टी पर से पिस्टल लाते इसकी गर्दन की शहराग तक लाया। वो खौफजदा सी सुर्ख रंगत से इसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बोलो। ट्रिलर पर हाथ रखा। तुम मार दो कि हर से अब इसके आवाज़ नहीं बरामद हो रही थी। इर्द देखा। गाड़ी पर ब्लैक शीशे चढ़े थे। चीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। चीखने का अंजाम ऐसा ही होना था। उससे बावर करवाया। कहो कहो, क्या था ये? अंदर अक्ल नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर? इत्मीनान से इसकी बात बदली। तुम मुझे कह रही हो ये हाँ, ये अंदाज़ा है? साथ वो इसके हाथ में मौजूद पिस्टल भी देख रही थी। बस एक लफ्ज़ नहीं। गुस्से से उंगली उठाते वो सद लहजे में इसके औसाख उठा कर किया। मर्दों से मुकाबला करती है लड़कियां, बेवकूफ़! कब अकल आएगी तुम्हें? मरियम, ये गन लो। तुम या तो मुझे शूट कर दो या खुद को, वरना मैं एक नेक फरीज़ा खुद अंजाम दे दूंगा। अपनी पिस्टल इसकी गोद में फेंकी। इसका वज़न वो अपनी गोद में महसूस करते इसकी हरकत से सख्ते में हुई। जल्द ही इससे कैफियत से बाहर निकली। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जानते हो इसने मेरा घर सब तबाह कर दिया। ग्रैनी छोड़ गई मुझे। मुराद, फिर भी तुम रोते पिस्टल पर मुश्किल उठाते पिछली सीट पर फेंकी थी। तो पागल लड़की, तुम्हें कैसे पता इसने किया है? मुराद का दिल चाहा उसे सड़क पर फेंक दे, क्योंकि इसने धमकी दी थी मुझे। वो चिल्लाई। बेवकूफ़! सबूत चाहिए होता है, राह चलते जाहिलपन नहीं दिखाते। मैं भी किस पागल पत्थर को समझा रहा हूँ, अपने माथे को मसलते का मसला था। शैटम! मुराद डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल इसकी तरफ उछाली थी, जिसे बर वक्त वो पकड़ चुका था। मरियम, सच सुनना पसंद करोगी? मैं चुप था। तुम हर्ट मज़ीद होगी, मगर जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है तुम मेरा दिमाग पागल कर दोगी। उसने कल रात पता चली बात बताने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था वो तकलीफ में हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुंह दूसरी तरफ मोड़ा। सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। लम्हे भर को इसको रोते हुए देखता रहा। मरियम, तुम्हारे घर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग फैली। बताते उसे देखा जो बेयकीन सी थी। झूठ झूठ बोल रहे हो ना? मुझे पागल बना रहे हैं। इस शख्स ने धमकी दी थी मुझे। इस दिन वो बुरी तरह से चलाई जा रही थी। सच है ये, एक्सेप्ट करो। धमकी से क्या होता है?
कोई भी दे सकता है। कल रात तुम्हारे घर की सारी छानबीन की, रिपोर्ट से क्लियर हो गया हकीकत पाजा की। झूठ, इसने मुझे कहा था कि घर जाओगी तो सब जला होगा। वो बेयकीनी की कैफियत में इसकी शक्ल देख रही थी। तुम कभी किसी बात को मानती भी हो? गाड़ी स्टार्ट करते उसे दुख से देखा। नहीं एक्सेप्टेबल। मैं हर चीज़ की बर वक्त से मेंटेन करती थी, चाहे बिजली हो या दूसरी चीज़ें। वो खुद से खौफजदा सी बड़बड़ा रही थी। लमीज़ तैयार तो हो। क्यों मम्मा? वो इनकी अपनी रूम में आवाज़ से हैरान हुई। रूम में वो ड्रेसिंग ठीक कर रही थी। वो अक्सर अब वो गुस्से में फैला देती थी। क्यों होते तैयार? वो कबर्ड की तरफ बढ़ी, इसका हैंग मैरून ड्रेस निकाला। मामा क्यों? वो अभी भी शीशोपंज में मुब्तला थी। सवाल तो तुम इतने करती हो ना। इसके चेहरे की हैरानगी देखते कहा, पहन कर आओ। उसे तनमाया। वो इनकार करना चाह रही थी मगर सदफ को देखा, जिन्होंने अपनी मर्जी से पहली दफ़ा इससे कुछ कहा था। 2 मिनट बाद वो चेंज करके इसकी सफ़ेद रंगत पर वो मैरून कलर काफ़ी उठ रहा था। शर्ट घुटनों तक आती शर्ट जिस पर स्किन काम था। अच्छी लग रही हूँ। अब उसे देखते कहा, तुम थोड़ा सा तैयार भी हो लिया करो। ये मेकअप यूज़ के लिए है। ड्रेसिंग पर पड़े कॉस्मेटिक्स को देखते उसे एहसास दिला। जी क्या वजदान ने कहा है ये सब? मम्मा से वो सोच में थी जब इनकी बात से शर्मिंदा हुई। मेरा बेटा अगर कुछ कहता नहीं है तो इसका ख्याल किया करो, वरना अब सख्त सास बनूंगी मैं। वो लाइल्म थी इस बात से कि वो आज उसे बाहर लेके जा रहा है। बस वैसे ही इसका रफ सा हुलिया देख और इसके रिश्ते की नोहयत से वो उसे तैयार होने का बोलने आज आ गई थी। कोई खातिर ख्वाह बेहतरी उन्हें नज़र नहीं आई थी। अब मेरी सास कभी बन ही नहीं सकती हैं। मुस्कुराते अपनी शर्ट के पीछे मौजूद डोरी बांधी थी। वो मुस्कुराई, फिर ख्याल किया कि क्या करो वरना बन जाऊंगी। ये फूफू अपनी रूह आप में तो नहीं छोड़ गई? बाल खोलते ब्रश किए थे शायद। ना करें मामा, वो हंसते बोली। कुछ टाइम बाद वो बोलते जा चुकी थी, नॉट बैड। अपने बाल साइड से स्ट्रेच बनाते पिन में मुक्कित किए, बाकी खुले छोड़े ही खुद को देखा। जाने इसके जहन में ख्याल आया, ज्वेलरी बॉक्स खुद निकाला था। इसमें से बस गले में मौजूद चेन से ही मिलते जुलते छोटे से हेयर रिंग पहने। हल्का सा मेकअप करते लाइनर हाथ में लिया। कोशिश के बावजूद नहीं लगा सकी। ये क्यों नहीं लगाना आता मुझे? शायद गुस्सा आया था। छोड़ो, दफ़ा करो। ऐसे ही प्यारी में मुंह गाड़ते उसे ड्रेसिंग पर रखा। इसके परफ्यूम्स देख के वो ढूंढ रही थी जो वो लगाता है। सारे हाथों पर स्प्रे किए। कौन सा है, कहाँ छुपाया हुआ है? वो झंझलाई। ड्रेसिंग पर पड़े 5 परफ्यूम्स चेक कर चुकी थी पर वो वाला नहीं मिला। एकदम नज़र एक ड्रेसिंग के कॉर्नर पर गिरे पड़ी, झटकते वो उठाया। यही वाला लगाते हैं। लगाया कम और ज़ाया ज़्यादा किया। वाह मैं प्यारी लग रही हूँ। तैयार होते मूड भी चेंज हुआ था। सारी चीज़ें समेटी। पर मैं तैयार क्यों हुई हूँ? वजदान सोचें कि मैं वेट में हूँ। ये सोच आते अब उसे शर्म आ रही थी। कुछ नहीं होता, शोर के लिए हो जाते हैं तैयार। जी नहीं, मैं कोई नहीं इनके लिए हुई। एवं शोखे हो जाएंगे। और फिर इसकी हरकतें सोचते वो तन्हाई में भी शर्मिंदा सी हुई। यही सोचते वो लाशौरी में इसका इंतज़ार कर रही थी। ये लमीज़ है। अहमद शाह की मुस्कुराती आवाज़ से वो शर्मिंदा हुई। डैड बुरी लग रही हूँ मैं। खुद को देखते अजीब लगा, बिल्कुल जैसे वो कोई शो पीस हो। नहीं, डिनर भी नहीं किया था कि मेकअप ना ख़राब हो जाए। और सदफ़ ने कितनी बार कहा कुछ खा लो, मगर वो इनकार कर चुकी थी। मुझे भूख नहीं है कह के, क्योंकि वो उसे अब अपनी तैयारी असल में दिखाना चाहती थी। नहीं अच्छी लग रही हो। कोई बेटी कभी बाप को बुरी लगी? इनका मोहब्बत भरा लहजा सुनकर वो सुकून में हुई। इनकी मोहब्बत से अपने माँ बाप तो कभी याद नहीं आए थे, पर अक्सर जब बहुत ज़्यादा अपसेट होती फिर इनकी कमी ज़रूर महसूस होती थी।